हे माय लवली लिसनर्स, तो फाइनली आ गया है बेलेना फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का फाइनली लास्ट एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे तंज जो नताशा के साथ सारी हदें पार करने ही वाला होता है, उसके हाथ जो नताशा की ओर बढ़ी रहे थे, लेकिन उससे पहले ही गेट में किसी ने जोर से लात मारी और वो गेट जो एक पल में ही धड़ाम से खुल गया। दोनों उस ओर मुड़े तो देखा कि सामने और कोई नहीं बल्कि विक्रम खड़े हैं। विक्रम को ऐसे देख जहां नताशा की आंखें भर आई तो वही तंज जो डर के मारे थड़ थड़ कांपने लगे। विक्रम जो बिना देरी किए उसके पास आए और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। तंज के मुंह से खून की लार बहने लगी। विक्रम के एक वार से ही वो चित हो गए थे, पर विक्रम जिनकी आंखें अब गुस्से से लाल हो गई थी, वो तंज के गले को दबाते हुए कहते हैं, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी वाइफ को अपने इन घटिया हाथों से छुआ। मजे करने थे ना तुझे मेरी वाइफ के साथ। मैं तुझे बताता हूँ कि असली मजाक किसे कहते हैं। इतना बोल विक्रम ने तंज को दीवार पर दे मारा और धड़ाधड़ उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगे। यहाँ नताशा जो बेड से उतरी और बड़े ही इमोशनल तरीके से बोली, विक्रम। विक्रम जो नताशा की यह आवाज सुन थम से गए। वो नताशा की ओर मुड़े। नताशा जो उन्हें देखते ही उनके पास भाग कर आई और उनके सीने से लिपट गई। विक्रम भी उसे इतने दिनों बाद देखकर इमोशनल हो गए थे। वो उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। नताशा जो विक्रम के सीने में अपने मुंह को छुपाकर बहुत ज्यादा रो रही थी, पर तभी इसी मौके का फायदा उठाकर तंज जो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वहां से उठता है और फिर जल्दी से भागकर रूम के बाहर चला जाता है। उसे यूं बच के जाता देख विक्रम जो वापस गुस्से में आ गए और फिर नताशा को छोड़ वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। नताशा भी विक्रम के पीछे पीछे गई। रूम से बाहर निकल के ही उसने देखा कि इस वक्त हॉल में कावेरी, यश, प्रिया, धैर्य और प्रतीक सभी खड़े हैं। सोनिया जिन्हें इस वक्त विक्रम के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ के रखा था। लेकिन वही दूसरी तरफ विक्रम जो अपने कोट को खोलते हुए तंज के पास बढ़ने लगे। तंज जिसे काफी ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाया। वो जमीन पर गिर गया और फिर पीछे की ओर सड़कते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्लीज प्लीज वीआर, रहम करिए, माफ कर दीजिए मुझे। फिर से ऐसा नहीं होगा। मैं नताशा की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखूंगा, पर प्लीज प्लीज मुझे मारिए मत। पर तभी नताशा जो पूरी हिम्मत के साथ चिल्लाकर बोली, नहीं विक्रम, बिल्कुल रहमत खाइएगा इसके ऊपर। ये एक नंबर का दरिंदा है, दरिंदा। ये सिर्फ मेरा ही गुनहगार नहीं है बल्कि आपकी बहन का भी गुनहगार है। हाँ, ये वही दरिंदा है जिसकी वजह से आपने अपनी बहन को खो दिया। ये सुन विक्रम जो नताशा की ओर हैरानी से मुड़े। बाकी के लोग भी ये सच्चाई जानकर काफी ज्यादा शॉक हुए। पर तभी नताशा रोते रोते बोली, हाँ विक्रम, मैं सच बोल रही हूँ। तंज ही वो 5वां रेपिस्ट है जिसकी तलाश ना जाने आप कब से कर रहे हैं। ये बात खुद इसके फादर ने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त मुझे बताई थी। विक्रम जो ये सुन अपनी मुठ्ठियां भींच लेते हैं और फिर अपनी लाल आंखें तंज की ओर घुमा लेते हैं। विक्रम का ऐसा चेहरा देख तंज की रूह तक कांप उठी। पर तभी विक्रम किसी शेर की तरह उसके पास आए और अचानक घुर्राते हुए एक जोरदार मुक्का उसकी छाती पर मारा। तंज की छाती उसी वक्त फट गई और विक्रम जो खून से लाल लाल हो गए। ऐसे नजारे को देख सबके रोंगटे खड़े हो गए, पर वीआर के दिल में एक पल के लिए भी दया का कोई भाव नहीं आया। वो अभी भी गुस्से से पागल होकर उसकी छाती पर अपने मुक्कों से लगातार वार पे वार किए जा रहे थे। कावेरी जो अब इस नजारे को देख नहीं पाई और अपनी आंखें फेर कर रोने लगी। बाकी लोगों के लिए भी ये नजारा काफी दर्दनाक था, लेकिन यहाँ विक्रम जो अपने मन के दर्द को निकालते हुए बोले, तूने दूर किया मेरी बहन को मुझसे। तेरी वजह से वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई, तेरी वजह से। तंज जो अपनी सांसें कब का छोड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी। विक्रम जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वक्त विक्रम के पास जाने में सभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन तभी नताशा जो विक्रम के पास आई और उन्हें पीछे से हक करते हुए कहा, बस करिए विक्रम, रुक जाइए, वो मर चुका है। लेकिन विक्रम जो उसकी खुली आंखों को देखते हुए बोले, नहीं नहीं मरा है ये दरिंदा। इतना बोल वो नताशा को झटकते हैं और फिर अपनी जेब से खंजर को निकाल उसकी दोनों आंखों पर घोंप देते हैं और फिर उसी खंजर से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। इस नजारे को तो नताशा भी नहीं देख पा रही थी। वो विक्रम से थोड़ा दूर होकर नजरें घुमा लेती है। प्रिया जो नताशा के पास आई और कहा,
आशु पीछे क्यों हट गई? रोको नहीं नहीं। पर नताशा जो अपने गर्दन को नाम हिलाते हुए बोली, नहीं प्रियू, मत रोको इन्हें। आज जाके विक्रम अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। सालों की तड़प है ये, जो एक भाई के सीने में दबी हुई थी। निकाल लेने दे आज इन्हें अपने दिल के सारे दर्द को। नताशा के इस बात पर सब अग्री कर रहे थे, पर तभी कावेरी जो नताशा के पास आई और उसे गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे पोते को इस दर्द से आजादी मिल गई। पर कावेरी के इतना बोलते ही मायरा भी नताशा के पास आई और उसे गले से लगाते हुए कहा, नताशा थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी आजादी मिली। अच्छा हुआ जो तुमने आईने से मॉम को देख लिया कि वो हमारी बातें सुन रही है, और फिर सभी को व्हाट्सएप के थ्रू सारा सच बताकर उन्हें यहाँ बुला लिया। इतने दिनों से घुट घुट कर जी रही थी मैं, पर आज तुमने मुझे सचमुच की आजादी दे दी। थैंक यू नताशा, थैंक यू सो मच। नताशा जो मायरा को गले से लगाती है, पर तभी दादी की ओर देख वो हैरानी से बोली, दादी अपनी वॉइस मैसेज में ऐसा क्यों कहा कि विक्रम का जेट क्रैश हो गया? आपको पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। कावेरी जो ये सुन एक नजर विक्रम की ओर देखी, जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से तंज के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। ये देख वो घबरा कर चुपी हो गई, पर तभी प्रतीक जो सामने आकर बोले, मैडम बॉस, मैंने ही विक्रम बॉस और दादी से कहा था कि वो इन दोनों को बॉस की मौत की झूठी खबर बताए, ताकि ये लोग ज्यादा अलर्ट ना हो और थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि मैंने इन दोनों की दरिंदगी उसी दिन देख ली थी जब ये लोग आपको किडनैप कर रहे थे। नताशा जो प्रतीक की बातों को समझती है और फिर उनके भी गले से लगते हुए कहती है, कैसे हैं आप प्रतीक भैया? अब तो तबीयत ठीक है ना? और ये क्या, आप मुझे फिर से मैडम बॉस क्यों कह रहे हैं? आप भूल गए क्या वापस? मैं आपकी बहन हूँ, मुझे नताशा कहकर पुकारिए। प्रतीक जो मुस्कुराकर हाँ का इशारा करते हैं, लेकिन तभी यश जो सोनिया के पास गए और फिर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सोनिया जो हैरान रह गई, जिस आदमी ने आज तक उन्हें टोकने तक की हिम्मत नहीं की थी, वो आज उन्हें थप्पड़ मार रहा है। सोनिया जो अपने गुस्से और घमंड में चूर होते हुए बोली, यश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? पर तभी यश जो उसे कोसते हुए बोले, काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले ही लगा दिया होता, तो शायद आज तुम अपनी ही बेटी का सौदा न करती। तुम न कभी अच्छी वाइफ बन पाई और ना एक अच्छी माँ। उनकी इस बात पर धैर्य भी आगे बढ़ते हुए बोले, सच मॉम, आज तो आपने मुझे हैरान ही कर दिया। प्रिया और नताशा तक तो समझ में आता था, पर आपने तो मायरा को भी नहीं छोड़ा। मुझे तो आपको माँ बुलाने में ही घिन आ रही है। सोनिया जो अपने बेटे के मुंह से ये सुन पूरी तरीके से शॉक हो गई। ऐसा लग रहा था कि 2 पल में ही सब उसके खिलाफ हो गए हैं। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इन सबका जिम्मेदार वो नताशा को मान रही थी। मौका पाते ही उन्होंने एक बॉडीगार्ड की जेब से गन निकाली और फिर जल्दी से नताशा को दबोचते हुए उसे गन पॉइंट में रख दिया। सोनिया की इस हरकत से सभी हैरान हो गए। इवन विक्रम भी सोनिया के पास आते हुए गुस्से से बोले, आप पागल तो नहीं हो गई है ना? छोड़िए मेरी बीवी को, अगर उसे एक खरोच भी आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोनिया जो ये सुन हंसते हुए बोली, क्या कर लोगे विक्रम? मार डालोगे मुझे? हाँ तो मार दो, जैसे इस तंज को मारा था वैसे मुझे भी मार दो। मुझे मौत मंजूर है, पर इस लड़की की खुशियां नहीं। आज इसकी वजह से मेरी फैमिली मेरे ही खिलाफ हो गई है, बिल्कुल अपने माँ पर गई है ये। इसकी माँ ने पहले मुझसे मेरे पति को दूर करने की कोशिश की और अब ये मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं इसे। लेकिन उनके इतना कहते ही दरवाजे के पास से एक जोरदार चीख गूंजी, सोनिया मेरी बेटी को छोड़। सभी लोगों के साथ साथ सोनिया भी उस ओर मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उस इंसान का चेहरा देखा तो उनके हाथ से गन अपने आप ही छूटकर नीचे गिर गई। नताशा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे तो अपनी आंखों में बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो अपनी नम आंखों के साथ काफी दर्द भरी आवाज में बोली, मम्मा। नताशा के मुंह से मम्मा वर्ड सुन सब लोग हैरान हो गए। यश को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि प्रार्थना उनके सामने खड़ी है। लेकिन तभी विक्रम जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नताशा को सोनिया से दूर करते हुए कहते हैं, आइए मिसेस बिरला, मुझे आपका इंतजार था। विक्रम के मुंह से ये सुन सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। पर तभी प्रार्थना जो अंदर आने लगी
वो सीधा सोनिया की तरफ जा रही थी। सोनिया, जिन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, डर के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो अपने कदमों को पीछे लेते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तुम जिंदा नहीं हो सकती हो। ये कोई सपना है, सपना है ये। अपनी मॉम के इस हाल को देख धैर्य जो यश के पास आकर हैरानी से कहते हैं, डैड, क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लेडी? और मॉम इन्हें देखकर इतना घबरा क्यों रही है? यश, जो अपने बेटे के इस सवाल का क्या जवाब देते उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो तो इस वक्त खुद ही हैरान थे। लेकिन तभी विक्रम, जो धैर्य के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, धैर्य, ये नताशा की मॉम मिसेस प्रार्थना बिरला है, जो तुम्हारे डैड की दूसरी वाइफ है। जिसका मतलब तुम और नताशा कोई मुंह बोले भाई बहन नहीं हो, बल्कि सगे भाई बहन हो। क्योंकि नताशा किसी और की नहीं, बल्कि खुद मिस्टर यश और मिसेस प्रार्थना बिरला की इकलौती बेटी है। ये सच्चाई सुन धैर्य और दादी के तो होश ही उड़ गए। पर तभी यश बोले, प्रार्थना। प्रार्थना, जो इतने सालों बाद अपने पति की आवाज सुन उनकी ओर मुड़ी और अपनी दर्द भरी निगाहों के साथ उन्हें देखने लगी। यश, जो प्रार्थना के पास जाने लगे और फिर उसके पास आते ही वो उन्हें एक झटके में अपनी बाहों में भर लेते हैं और अपनी भारी आवाज में रोते रोते कहते हैं, प्रार्थना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूं। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया और इन सब का जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता था। हर रोज तुम्हें और नताशा को याद करता था। इतने सालों तक आखिरकार तुम कहाँ थी? अपने पति को यूं इमोशनल होता देख प्रार्थना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और फिर यश से दूर हो रोते रोते बोली, यश, मैं भी हर पल तुम्हारी याद में तड़पी हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मेरी जिंदगी के इतने साल मैंने तुम्हारे और नताशा के बिना कैसे बिताए हैं। हर रोज घुट घुट कर जीती थी मैं, और ये घुटन की वजह और कोई नहीं बल्कि ये औरत है, सोनिया बिरला। ये बोल प्रार्थना, जो सोनिया की तरफ उंगली दिखाने लगी, सोनिया की आंखें बड़ी हो गई और चेहरा जो पसीना पसीना हो गया। लेकिन प्रार्थना, जो सोनिया की ओर बढ़ते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने एक पल में ही अपना सब कुछ गवा दिया। अपना पति, अपनी बेटी, सबको खो दिया मैंने। नताशा, जो ये सुन आगे बढ़ते हुए बोली, मम्मा। प्रार्थना, जो मम्मा वर्ड सुन उस और मुड़ी तो देखा कि सामने एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत लड़की खड़ी है। सोनिया तो नताशा को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन मम्मा वर्ड सुन वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं, खुद उनकी बेटी है। वो नताशा के पास गई और फिर उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुम मेरी बेटी नताशा। उनके इस सवाल पर नताशा, जो रोते रोते जल्दी से अपने सर को हाँ में हिला देती है। प्रार्थना, जिसने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत नताशा को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे वो दोनों शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। नताशा रोते रोते बोली, मम्मा, मुझे तो लगा था कि आप मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए हो। मैंने तो आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद ही खो दी थी। आप कहाँ थी मम्मा? आप जिंदा थी तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ये सुन प्रार्थना, जो नताशा से भी ज्यादा रोने लगी। अपनी बेटी के इस सवाल का जवाब वो कैसे देती उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी विक्रम, जो सोनिया की ओर देखते हुए बोले, नताशा, तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने इसीलिए नहीं आई क्योंकि ये सालों तक कोमा में थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सोनिया बिरला की वजह से। नताशा, जो ये सुन प्रार्थना से दूर हुई और फिर हैरानी से विक्रम को देखने लगी। पर तभी यश, जो प्रार्थना के पास आते हुए बोले, प्रार्थना, तुम कोमा में थी, पर नताशा ने तो कहा था कि तुम्हें स्ट्रोक आया है, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई है। तो फिर तुम हॉस्पिटल में? यश की इस बात पर नताशा भी हामी भरते हुए बोली, हाँ मॉम, आपको तो स्ट्रोक आया था ना, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसी रात आपकी मौत हो गई। प्रार्थना, जो अपनी बेटी के चेहरे को पकड़ते हुए ना का इशारा कर बोली, नहीं बेटा, ये सच नहीं है। उस दिन जब यश मुझे छोड़ के गए थे तब मुझे स्ट्रोक नहीं आया था और ना ही मेरी तबीयत खराब हुई थी। यश के जाते ही ये सोनिया बिरला हमारी घर आई थी, वो भी कुछ गुंडों के साथ। सभी लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की
और आस पड़ोस में ये खबर फैला दी कि मुझे स्ट्रोक आया है। बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस सोनिया और उसके गुंडों ने मुझ पर हमला किया था। इसने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। लेकिन भला हो उस डॉक्टर को जैसे ही पता चला कि मेरी नब्ज चल रही है, उसने तुरंत ही मेरा इलाज किया। मेरा हाल बहुत बुरा था। सालों तक मैं कोमा में रही। 4 साल बाद जब आंखें खुली तो पता चला कि मैं पहले ही अपना सब कुछ खो बैठी हूँ। मैंने तुम दोनों के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन शायद अब भगवान को मुझ पर तरस आ गया। तभी तो उन्होंने मेरी जिंदगी में विक्रम को भेजा। जिस हॉस्पिटल में विक्रम प्रतीक को लेकर आया था, मैं भी उसी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब कर रही थी। तुम जानते हो, विक्रम ने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे मेरी बेटी का पता चल गया। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी बेटा। कितनी कितनी बड़ी हो गई हो तुम। यश, देखो हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। यश जो अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और फिर नताशा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम प्रार्थना, हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है। भगवान ने इसके चेहरे के साथ साथ इसके दिल को भी उतना ही खूबसूरत बनाया है। ये बिल्कुल तुम पर ही गई है। अपने पापा के मुंह से ये सारी बातें सुन नताशा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो यश के हाथों को पकड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, आपको बहुत परेशान किया मैंने। मैं आपके ऊपर बार बार अपनी मॉम की मौत का इल्जाम लगाती रही और आप बार बार उस इल्जाम को सहते रहे। लेकिन सच कुछ ऐसा निकलेगा, इसका तो मैंने अंदाजा भी नहीं किया था। ये बोल नताशा गुस्से से सोनिया की ओर देखने लगी। सोनिया, जिसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रार्थना जिंदा है, वो अभी भी सबको हैरानी से देख रही थी। लेकिन तभी अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। सपना है ये तो सपना ही है। इसे तो मैंने खुद ही मारा था। ये जिंदा बच के नहीं आ सकती है। मैं कोई सपना देख रही हूँ। मायरा बेटा, यहाँ आओ और अपनी मम्मा को जरा चिमटी तो काटो। देखना, तुम जैसे ही मुझे चिमटी काटोगी ना तो मेरा सपना टूट जाएगा और मेरी लाइफ में सब कुछ वापस से परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, आओ आओ बेटा। पर मायरा जो अपने सर को नाम हिलाते हुए बोली, अब पहले जैसा कुछ नहीं हो पाएगा मॉम। आपने आज सब कुछ खो दिया है, मुझे भी और अपनी फैमिली को भी। सोनिया जो ये सुन हैरान हो गई। वो जल्दी से दौड़ के धैर्य के पास गई और फिर अपने बेटे के हाथ को पकड़ते हुए कहा, धैर्य बेटा, देखो सब कैसे बात कर रही है तुम्हारी मम्मा से। इस लड़की की बदतमीजी देखिए, कैसे बात करी अपनी मॉम से। तुम सही कहते हो, ये बहुत बिगड़ गई है। हम इसकी शादी करा देंगे। अब ये लड़की हमारे साथ रहने के लायक नहीं रही, पागल हो गई है, दिमाग घूम गया है इसका। पर धैर्य भी अपनी मॉम का हाथ छोड़ते हुए बोले, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा मॉम कि आप ऐसी निकलेंगी। आपकी वजह से नताशा और उसकी मॉम की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन आपको अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। सोनिया जो धैर्य के मुंह से ये सारी बातें सुन आंखें बड़ी कर उसे हैरानी से देखने लगी। पर थोड़ी ही देर में उसकी नजर यश पर गई। वो जल्दी से यश के पास आई और फिर यश को अपने पास खींचते हुए कहा, यश दूर हो जाओ इन दोनों से। ये दोनों मिलकर तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहती है। इन्हें लगता है कि तुम इनकी सच्ची झूठी कहानी पर भरोसा कर लोगे और मुझसे दूर चले जाओगे, पर ये तो हो नहीं सकता ना। तुम्हारी पहली वाइफ मैं हूँ, तुम पर सबसे पहला राइट मेरा है। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है ये। मुझे पता था कि ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, इसलिए तो तुम्हारे छोड़ते ही मैंने इसे मार दिया। सोनिया जो बातों बातों में ही अपनी सच्चाई कबूल कर चुकी थी। यश जो सोनिया को दूर झटकते हुए बोले, ये लो सोनिया, सच तो खुद तुमने ही कह दिया। इतने सालों तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी और बेटी से दूर रहा। तुमने अपने पागलपन की सारी हदें पार कर दी। झूठी और मक्कार प्रार्थना नहीं है, बल्कि तुम हो तुम। इनफैक्ट तुम तो एक मर्डरर भी हो। तुमने प्रार्थना को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट तुम तो आज नताशा को भी मारने वाली थी। मुझे अगर तुम्हारा ये असली चेहरा पहले पता चल गया होता तो मैंने तुम्हें कब का छोड़ दिया होता। सोनिया जो ये सुन गुस्से में अपने दांत पीसने लगी और तभी अचानक से वो प्रार्थना के गले को दबोच लेती है
और फिर उसके गले को घोटते हुए गुस्से से कहती है, मनहूस कहीं की, तुझे मारने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर तू ग्रहण की तरह मेरी जिंदगी में वापस आ गई। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मेरा पति, मेरे बच्चे सब मुझसे दूर हो गए। तुझे आज मरना ही होगा, मरना ही होगा तुझे आज। सभी लोग जो प्रार्थना को सोनिया से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर सोनिया की पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। लेकिन तभी विक्रम ने सोनिया की कलाई को पकड़ा और उन्हें एक झटके में ही प्रार्थना से दूर कर दिया। सोनिया को प्रार्थना से अलग करते ही विक्रम के बॉडीगार्ड जो सोनिया को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, पर सोनिया जो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। ये माँ बेटी मनहूस है, इन दोनों ने मिलकर मेरी दुनिया उजाड़ दी, मैं इन्हें उजाड़ के रख दूंगी, खत्म कर दूंगी। सोनिया जो लगातार नताशा और प्रार्थना को कोसते जा रही थी, पर तभी विक्रम जो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोले, इन्हें कोई अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाओ एंड मेक श्योर ये वहां से भाग ना सके। सोनिया जो ये सुन चिल्लाने लगी और गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो तुम हो विक्रम, तुम। इस लड़की ने तुम्हें अपने प्यार में पागल बना दिया है। तुम सही और गलत का फर्क भूल गए। ये दोनों माँ बेटी झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। धैर्य, मायरा। सोनिया जो सबको पुकारती रही, पर किसी ने भी घूमकर उसे कोई जवाब नहीं दिया। बॉडीगार्ड्स जो उसे घसीटते हुए यहाँ से लेकर चले जाते हैं। नताशा को सोनिया का ये हाल देख तरस तो आ रहा था, पर उन्होंने जो कुछ भी किया था उसे भुलाना नामुमकिन था। विक्रम जो नताशा के दिल का हाल समझ गए, वो नताशा के पास आए और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, डरो मत आशु, अब वो हमारी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। 6 महीने बाद बिरला मेंशन जो आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। प्रार्थना जो डेकोरेशन की सारी तैयारियां संभाल रही थी, लेकिन तभी यश जो उनके पास आकर काफी टेंशन में बोले, प्रार्थना, मुहूर्त का वक्त होने वाला है, सब लोग आ गए हैं सिवाय नताशा के, जल्दी से उसे कॉल लगाकर बुलाओ। अगर मायरा को पता चला ना कि नताशा अभी तक नहीं आई है तो वो हाहाकार मचा के रख देगी। प्रार्थना जो यश को शांत कराते हुए बोली, ओफो यश, कितना स्ट्रेस लेते हैं आप, आ रही है वो, रास्ते में ही है। आपने तो खुद उसे एक पीस हॉस्पिटल खोल के दिया है, जहाँ पे लोग इलाज करने की जगह उसका गाना सुनने जाते हैं। सच सर चढ़ा के रखा है आपने उसे। यश जो उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए बोले, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। मेरी बेटी का गाना सुन के बीमार से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, उनके दिल में दोबारा जीने की आस जगती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस को ठुकरा कर सिर्फ और सिर्फ अपने पीस हॉस्पिटल में गाना गाती है, ताकि उसका गाना सुन के लोग रिलीफ फील करें और जल्द से जल्द अपनी बीमारी से लड़के ठीक हो जाए। प्रार्थना जो उनकी ये बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा हाँ, मैं मान गई कि आपकी बेटी बेस्ट है, पर आप भूलिए मत, आज मेरी बेटी का दिन है, सगाई है आज मायरा की। अगर आज भी आपकी प्रिंसेस टाइम पर नहीं आई ना तो मेरी बेटी का मूड खराब हो जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन उनके इतना कहते ही धैर्य उन दोनों के पास आए और काफी टेंशन में बोले, यहाँ पर इतनी सारी तैयारियां बाकी हैं, लेकिन आप लोगों को तो झगड़ा करने से फुर्सत ही नहीं है। अरे आज मेरी बहन की एंगेजमेंट है, जरा सी भी मिस्टेक हो गई ना तो वो हम तीनों को कच्चा चबा के खा जाएगी। धैर्य की इस बात पर प्रार्थना और यश हंसने लगे और जाकर अपनी अपनी ड्यूटी संभालने लगे। यहाँ दूसरी तरफ मायरा का कमरा। प्रिया जो इस वक्त मायरा को तैयार कर रही थी, कमरे में इस वक्त दादी भी थी जो प्रिया की थोड़ी बहुत मदद कर रही थी। लेकिन मायरा आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। वो घड़ी की तरफ देख टेंशन से बोली, प्रियू, आशु कहाँ पर है, तुमने कॉल किया उसे? आज आज मेरी एंगेजमेंट है, कम से कम वो आज घर पे रुक जाती, आज के दिन भी बिजी आ रही है मैडम। प्रिया जो उसे शांत करते हुए बोली, आराम से मायरा, आराम से, तुम्हारा मेकअप क्रैक हो जाएगा, तुम प्लीज इतना गुस्सा मत करो, आशु बस आती होगी, है ना दादी? प्रिया की ये बात सुन कावेरी बोली, अरे हाँ हाँ, रास्ते में ही होगी, तुम लोग रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ उसे। इतना बोल कावेरी जो थोड़ा साइड में गई और फिर सीधा प्रतीक को कॉल लगा दिया। प्रतीक जो एक रिंग में ही कॉल पिक कर लेते हैं, लेकिन कॉल पिक करने के बाद वो कुछ कहते उससे पहले ही दादी जो उन पर टूट पड़ी, प्रतीक
तुम्हें भेजा था ताकि तुम नताशा को समय से बिरला मेंशन ला सको, लेकिन लगता है तुम खुद ही उसका गाना सुनने के लिए बैठ गए हो। अरे उससे बोलो कि उसकी बहन उसके बिना पागल हुए जा रही है, उसे जल्दी से बुलाओ, और हाँ, मेरी तरफ से उसे डांट जरूर लगाना। ये सारी बातें बोल कावेरी जो फोन कट कर देती है। फोन कट होते ही प्रतीक जो खुद में ही बोले, ये क्या, दादी ने तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। ये नताशा भी ना, एक बार गाना शुरू करती है तो गाने में ही खो के रह जाती है। प्रतीक ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वापस से उनके कानों में नताशा की आवाज गूंज उठी। वो अपना सर पकड़ते हुए बोले, हे भगवान, लगता है इसका राउंड 2 शुरू हो गया है। नताशा को जाकर दिखाना होगा कि ये अपने राउंड करना बंद करे, नहीं तो वहां एंगेजमेंट वाला राउंड खत्म हो जाएगा। इतना बोल प्रतीक जो सीधा पीस हॉस्पिटल के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नताशा इस वक्त गार्डन में बैठी है और उनके सामने कई सारे पेशेंट बैठे हुए हैं जो इस वक्त नताशा के गाना गाने का इंतजार कर रहे थे। नताशा जो अपनी ही धुन में गुनगुनाने लगी, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। प्रतीक जो आए तो नताशा को गाने से रोकने के लिए थे, पर कहीं ना कहीं नताशा का गाना सुनकर वो भी रुक गए। गार्डन में बैठे सारे पेशेंट जो नताशा के लिए तालियां बजाने लगे, जिसे देख नताशा बहुत खुश हुई। पर तभी उसकी नजर प्रतीक जी पर गई। उसने तुरंत अपनी घड़ी पर टाइम देखा, जिसे देख उसके तो होश ही उड़ गए। वो जल्दी से अपना गिटार रखती है और फिर दौड़कर प्रतीक के पास आती है। उसे यूं भाग के आता देख प्रतीक जो अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहते हैं, चलो फाइनली आपको याद तो आ गया कि आज आपकी बहन की एंगेजमेंट है। घर से मुझे 1000 कॉल आ गए हैं, इनफैक्ट एक धमकी भी आ गई है, जल्दी से मेरे साथ चलो। अभी तक तो सिर्फ फैमिली के कॉल आए हैं, लेकिन अगर बॉस का कॉल आ गया ना, तब तो मामला मेरे हाथ से बाहर चला जाएगा। नताशा जो ये सुन आंखें बड़ी करते हुए बोली, नहीं 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 नहीं, मुझे वहां पर विक्रम से पहले पहुंचना होगा। वो मुझसे पहले पहुंच गए ना तो वो मुझे बहुत बातें सुनाएंगे। चलिए हम जल्दी से चलते हैं। प्रतीक जो नताशा को ऊपर से लेकर नीचे देखते हुए अपना माथा पकड़ बोले, ओफो, ऐसे जाओगी क्या? हालत देखिए अपनी। इस नॉर्मल से पैंट और टी शर्ट में तो तुम मरीज ऑफ द ईयर लग रही हो। नताशा जो अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, ओह नो, वहां जाकर इतना टाइम थोड़ा मिलेगा कि मैं रेडी हो जाऊं। अब क्या करूं प्रतीक भैया? प्रतीक जो इस बात पर हंसते हुए बोले, अरे जब प्रतीक हो साथ तो डरने की क्या बात। दादी ने पहले ही मुझे सारे इंतजाम के साथ भेजा है। ड्रेस तुम्हारा कार में ही है और पार्लर में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, इसलिए अब टेंशन की कोई बात नहीं है। जल्दी से मेरी सवारी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें धुएं की तरह पहले पार्लर लेके जाऊंगा और फिर बिरला मेंशन। प्रतीक जो अपनी धुन में ये बातें बोले जा रहे थे, पर नताशा जो अब तक कार में बैठ भी चुकी थी, वो कार के विंडो से उन्हें झांकते हुए बोली, अरे अब चलिए भी, इतनी शेकी मारना भी ठीक नहीं है। मैं लेट हो गई ना तो सारा का सारा इल्जाम आपके ऊपर डाल दूंगी। ये सुन प्रतीक जो जल्दी से घबरा कर कार में बैठ जाते हैं और फिर कार स्टार्ट कर नताशा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बिरला मेंशन में सारे मेहमान रिंग एक्सचेंज के लिए इकट्ठा हो चुके थे। इस वक्त स्टेज में रिवाज थे जो बहुत ही बेसब्री से अपनी होने वाली फियांसे का वेट कर रहे थे, और तभी उनका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि एक बहुत ही प्यारे म्यूजिक के साथ मायरा की एंट्री होती है। आज मायरा ने एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर का गाउन पहना था। खुले बाल और फुल मेकअप में वो आज किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसे देख रिवाज ने तो सीधा दिल पर ही अपना हाथ रख दिया।
रिवाज की ये हरकतें देख मायरा जो थोड़ा मुस्कुराने लगी और फिर खुशी खुशी वो भी रिवाज के साथ स्टेज पर आ गई। उन दोनों के स्टेज में आते ही पहले तो कैमरामैन अलग अलग एंगल से उन दोनों की फोटोज लेने लगे। मायरा और रिवाज आज साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। फोटो सेशन के बाद फैमिली के सारे लोग जो स्टेज में आए, लेकिन तभी मायरा चिढ़ते हुए बोली, प्रार्थना मम्मा, ये सब क्या है? विक्रम और नताशा अभी तक आए क्यों नहीं? आज मेरी एंगेजमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट दिन, और आज भी वो दोनों लेट। ये बोल मायरा जो मुंह फुलाने लगी, पर वही प्रार्थना जो मायरा को समझाते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? वो लोग बस आते होंगे, तुम आने दो नहीं। आज तो मैं खुद उन दोनों को सबक सिखाऊंगी। पर सोनिया के इतना कहते ही पर प्रार्थना के इतना कहते ही एंट्रेंस से एक आवाज आई, ओहो, लगता है आज मेरी सासू माँ कुछ भयंकर मूड में है। यह आवाज आते ही सभी की नजरें उस ओर गई। एंट्रेंस में एक फूलों का बुके लेकर और कोई नहीं बल्कि खुद विक्रम खड़े थे। विक्रम को देखते ही प्रार्थना की बोलती बंद हो गई। अब वो अपने जमाई को भला कुछ कैसे कह सकती थी? प्रार्थना का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देख विक्रम के होठों में हल्की सी स्माइल आई। वो भी स्टेज पर आए और मायरा को बुके पकड़ाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू बिगिनिंग। मायरा जो विक्रम के हाथों से बुके लेकर बोली, विक्रम, ये क्या, तुम अकेले आए हो? नताशा को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? विक्रम जो मायरा के मुंह से ये सुन शॉक हो गए। वो इधर उधर देखते हुए बोले, क्या मतलब? नताशा अभी तक यहाँ नहीं आई है? उनके इतना कहते ही प्रिया जो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, और नहीं तो क्या विक्रम जीजू, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग उसका। देखो जरा, आप आ गए पर उस मैडम का कोई ठिकाना ही नहीं है। पर प्रिया के इतना बोलते ही दरवाजे के पास खड़ी नताशा जो चिढ़ते हुए बोली, ओए। ये आवाज आते ही सभी उस ओर देखे। दरवाजे के पास इस वक्त प्रतीक और नताशा खड़े थे। उन दोनों को वहां देख जहां सबके होठों में स्माइल आ गई, तो वही विक्रम जो नताशा को देख एक बार फिर से उसके प्यार में घायल हो गए। नताशा ने आज एक बहुत ही सुंदर रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, खुले बाल और हल्का सा मेकअप, जिसमें वो हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विक्रम जो उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। यह नताशा जो विक्रम की नजरों से अनजान गुस्से में तिलमिलाते हुए स्टेज पर आई और फिर प्रिया के कान मरोड़ते हुए कहा, आग लगाओ साली कहीं की, मेरी साइड लेने की जगह पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही है। नताशा की इस हरकत पे पीछे से धैर्य जो उसके भी कान मरोड़ते हुए बोले, अरे अरे अरे, क्यों ना करे वो ऐसी हरकतें। तो मुझे ये बता कि तू आज लेट क्यों आई है? पता है हम लोग कब से वेट कर रहे हैं तेरा। नताशा जो उनकी ओर देख बहुत ही मासूमियत से बोली, सॉरी ना भाई, सॉरी, वो थोड़ा टाइम डिसबैलेंस हो गया था, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा फिर से हुआ ना तो उसके बाद तो आप लोग की कोड़ी भी मंजूर है। अब एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं, तो आप लोग भी इंसानों के थोड़ा तो बड़प्पन दिखाइए। और वैसे भी इसमें पूरी की पूरी गलती मेरी नहीं थी, ये प्रतीक भैया कार ही इतनी स्लो चला रहे थे, इसीलिए तो आने में लेट हो गया, वरना मैं तो टाइम से निकली थी। नताशा की ये बातें सुन मायरा जो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बाबा अच्छा, अब अपने बहानों की पोटली वापस से बांध ले। फिलहाल के लिए तो माफ कर दिया मैंने तुझे, पर अगली बार ऐसा हुआ ना तो देख लेना। नताशा जो दोनों कान पकड़ के काफी स्वीटली बोली, ओके ना, सॉरी, अब कितने ताने मारेगी। और वैसे भी एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं, देखो जरा सारे लोग कब से वेट कर रहे हैं, हमने तो स्टेज में फैमिली ड्रामा शुरू कर दिया। नताशा की इस बात पर सभी हंसने लगे, पर तभी प्रार्थना जो एक सर्वेंट से रिंग की थाल मंगवाती है और फिर उन दोनों की तरफ रिंग बढ़ाते हुए कहती है, चलो बच्चों, अब एक दूसरे को रिंग पहनाओ और जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के दिल से जुड़ जाओ। प्रार्थना की इस बात पर रिवाज जो हद से ज्यादा एक्साइटेड हुए और फिर जल्दी से रिंग लेते हुए कहा, थैंक यू आंटी, हाथ दो अपना। इतना बोल रिवाज ने झट से मायरा के हाथों रिंग पहना दी। उनकी ये जल्दबाजी देखकर सबको थोड़ी सी हंसी आ गई, पर तभी मायरा जो रिवाज को गुस्से से घूरते हुए बोली, म्यूजिक तो बजने देते रिवाज, तुम भी ना। रिवाज जो ये सुना के बड़ी करते हुए बोले, ओह आई एम सॉरी, अच्छा छोड़ो ना, म्यूजिक तो मेरे दिल में ऑलरेडी बज रहा था। उसकी इस बात पर सब हंसने लगे। मायरा ने भी थाल से रिंग ली और फिर उसे रिवाज के हाथों पहनाते हुए कहा, थैंक यू सो मच रिवाज, मेरी लाइफ में आने के लिए, तुमने तो मेरी लाइफ बदल के रख दिया। रिवाज जो ये सुन मायरा के हाथों को चूमते हुए बोले, तुमने भी, आई लव यू मायरा, आई लव यू रिवाज। इतना बोल दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। उनके ऐसा करते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, पर वही दादी जो जानबूझकर थोड़ा गला साफ करते हुए बोली, यह सब कुछ शादी के बाद करना, चलो चलो अभी के लिए एक एक हाथ की दूरी बनाओ।
क्योंकि अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। कावेरी जी की इस बात पर सभी लोग थोड़ा मंद मंद मुस्कुराने लगे। मायरा और रिवाज जो जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए, दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो गए थे। पर तभी रिवाज जो कैमरामैन को कहता है, अरे चले चले, बहुत हो गई ये वीडियोस, अब अच्छी अच्छी जरा फैमिली फोटोज ले लीजिए। रिवाज के ये कहते ही सभी फैमिली फोटो के लिए अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे। नताशा जो अभी भी प्रिया और प्रतीक के बीच में ही थी, लेकिन विक्रम जो ना जाने कब से नताशा को ही घूरे जा रहे। लेकिन यहाँ नताशा, जिसने विक्रम को ठीक से एक नजर भी नहीं देखा। इनफैक्ट वो तो सबके साथ खूब एंजॉय कर रही थी और फिर तरह तरह के मुंह बनाकर सबके साथ फोटोज खिंचा रही थी। विक्रम जिनका अब मुंह बन गया। एक दो फोटोज खींचने के बाद ही वो स्टेज से उतर गए। सबको लगने लगा कि विक्रम तो ऐसे ही ये सब चीज ज्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए वो उतर गए होंगे। विक्रम जो साइड में आ चुके थे और फिर अपना एक हाथ जेब में डाल अपने फोन में कुछ करने लगे। लेकिन तभी नताशा जो उन्हें पीछे से टाइटली ग्रैब करते हुए बोली, मेरे हॉट हॉट हस्बैंड जी, क्या हो गया, साइड क्यों आ गए आप? विक्रम जो नताशा को खुद से थोड़ा दूर कर आगे की ओर जाते हैं और वापस अपने फोन में डूब जाते हैं। लेकिन अब नताशा जो उनके सामने आकर अपने कमर पर हाथ डाल खड़ी हो गई और अपना मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोली, क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे? इतनी प्यारी से हक का कोई प्यारा जवाब भी नहीं दिया आपने। विक्रम जो ये सुन जल्दी से अपने फोन को रखते हैं और फिर अचानक अपने दोनों हाथ से नताशा की कमर को पकड़ते हैं, उसे दीवार में सटाते हुए कहते हैं, तो याद आ गया तुम्हें कि तुम्हारा एक पति भी है? नताशा जो ये सुन विक्रम की बाहों में अपना हाथ डालते हुए बोली, क्या हो गया है मेरे विक्कू को, नाराज है मुझसे? पर नताशा के इतना बोलते ही विक्रम जो झट से अपने होंठ नताशा के होंठों के ऊपर रख देते हैं। नताशा तो हैरान ही रह गई, पर उसे क्या पता था कि विक्रम तो ये करने के लिए ना जाने कब से बेताब थे। विक्रम जो धीरे धीरे काफी वाइल्ड हो गए थे। पर तभी नताशा जो छटपटाते हुए उन्हें खुद से दूर करते हुए बोली, ओहो विक्रम, ये सब क्या था? ऐसे अचानक से कौन टूट पड़ता है, और वो भी ऐसी जगह पर, किसी ने देख लिया तो? विक्रम जो ये सुन नताशा की कमर को दबाते हुए बोले, पूरी दुनिया की परवाह है सिवाय मेरे। विक्रम का ऐसा जवाब सुन नताशा जो बहुत ही प्यार से उनसे लिपटते हुए बोली, क्या हो गया आपको, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई? नताशा की ऐसी हरकतों पे विक्रम और ज्यादा सीड्यूस होने लगे। वो नताशा को काफी टाइटली ग्रैब करते हुए बोले, गलती तो बहुत बड़ी हो गई तुमसे, इतनी सुंदर बन के आने की क्या जरूरत थी, और ऊपर से ये साड़ी, जी तो कर रहा है इसे अभी खोल दूं। नताशा जो ये सुन मुस्कुरा के उनके सीने पर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, हाँ भी ना विक्रम। विक्रम जो नताशा की ये प्यारी सी आवाज सुन उसमें खोते हुए बोले, तुम्हें पता है दादी मुझसे कल क्या कह रही थी? नताशा जो धीमे से बोली, क्या कह रही थी? विक्रम जो ये सुन नताशा की कमर पर हल्का सा पिंच करते हुए बोले, यही कह रही थी कि तुम और नताशा गुड न्यूज कब सुना रहे हो? नताशा जो ये सुन शर्म से लाल होते हुए बोली, अच्छा तो क्या कहा आपने? विक्रम जो ये सुन डेविलिश स्माइल के साथ बोले, कहना क्या था, तुम तो जानती हो मैं अपनी दादी की सारी बातें मानता हूँ, तो फिर ये बात कैसे डाल सकता हूँ? नताशा जो शर्माते हुए बोली, तो ये गुड न्यूज का प्रोसीजर कब से स्टार्ट होगा? ये सुन विक्रम जो वापस नताशा को खुद से दूर करके दीवार पे सटाते हैं और फिर उसके नेक पर बेइंतहा किस करते हुए कहते हैं, अभी से मेरी जान, अभी से। नताशा जो उनकी इस हरकत पे सीड्यूस होने लगी और फिर विक्रम के चेहरे को अपने नेक से दूर कर उनके होठों पर होंठ रख उन्हें किस करने के बाद उनसे लिपटते हुए बोली, अभी के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, आई प्रॉमिस रात को नहीं रोकूंगी। दोनों जो एक दूसरे के प्यार में डूब जिंदगी भर के लिए एक हो गए। और इसी तरह हमारी इस प्यारी सी कहानी यानी बेलेना फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का दी एंड होता है। पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस। बाय बाय, आई लव यू ऑल।